वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज मैं आपको टैली में इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। इन्वेंट्री वाउचर्स की मदद से हम टैली में कई सारी एंट्रीज कर सकते हैं जो हमारे बिजनेस में स्टॉक से संबंधित होती हैं। अगर आप अपने बिजनेस में ये चेक करना चाहते हैं कि फिजिकल स्टॉक कितना बचा हुआ है, आप उसको किस प्रकार से चेक करेंगे। अगर आपको अपने स्टॉक स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए आपको टैली ERP9 में एक बहुत अच्छी फीचर्स फैसिलिटीज़ मिलती है जिसे हम इन्वेंट्री वाउचर्स कहते हैं। इन्हीं इन्वेंट्री वाउचर्स के जरिए आप सभी एंट्रीज को टैली में बहुत आसानी से टैली में पोस्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स की मदद से हम अकाउंट विद इन्वेंट्री दोनों को एक साथ आसानी से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैली में इन्वेंट्री बनाने के लिए हम अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने इन्फो की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है। किसी भी गुड्स को मापने की एक इकाई होती है। उस मेज़रमेंट को हमें यहाँ टैली को एक बार बताना होता है कि हमारा गुड्स किस कैटेगरी में किस यूनिट ऑफ मेजर में जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम शुगर और राइस का बिज़नेस करते हैं तो शुगर और राइस का मेज़रमेंट करने के लिए हम केजी में इसका मेजरमेंट करते हैं। इसी तरीके से यदि हम ऑयल का बिज़नेस करते हैं तो उसे मेज़रमेंट करने के लिए हम लीटर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से यदि हम मोबाइल का बिज़नेस करते हैं तो मोबाइल का मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर नंबर्स का यूज़ करेंगे। टैली में मेजरमेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यूनिट ऑफ मेजर की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्रिएट विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर सिंबल में नंबर्स टाइप करते हैं और उसके बाद फॉर्मल नेम में यहाँ पर NOS टाइप करके एंटर की प्रेस कर देते हैं, जिसके बाद हमारे सामने यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं और इस विंडो से बाहर आ जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम यूनिट क्रिएशन विंडो पर आ जाते हैं। इसके बाद हम अगेन एस्केप की प्रेस करते हैं तो हम इन्वेंट्री इन्फो विंडो पर आ जाते हैं। टैली में इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमें पहले टैली को एक बार बताना होता है कि हम किस गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं। उस गुड्स को किस ग्रुप में हमें डिफ़ाइन करना है वह हमें यहाँ पर शो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम राइस का बिजनेस करते हैं तो हमें यहाँ पर राइस का ग्रुप बनाना होगा और उस राइस के अंदर हम जितने भी ब्रांड्स सेल करते हैं तो उन ब्रांड्स का हम यहाँ पर स्टॉक आइटम में इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल का यूज़ किया है जिससे आपको इन्वेंट्री आसानी से समझ में आ जाएगी। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने स्टॉक ग्रुप की विंडो ओपन हो जाती है और उसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने स्टॉक क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर नेम के सामने मोबाइल टाइप करते हैं। मोबाइल टाइप करने के बाद हम यहाँ एंटर की प्रेस करते हैं और अंडर में प्राइमरी सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके स्टॉक ग्रुप को सेव करा देते हैं। ये हमारा मोबाइल का मेन ग्रुप कहलाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर सब ग्रुप बनाएंगे। सब ग्रुप बनाने के लिए भी हमें स्टॉक ग्रुप का ही यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर पहले हमने मोबाइल का मेन ग्रुप बनाया, उसके बाद उसके अंदर जो भी ब्रांड्स आते हैं जैसे सैमसंग, रेडमी, आईफोन और वन प्लस, ये सब हमारे सब ग्रुप कहलाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सैमसंग का सब ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम नेम के सामने सैमसंग टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं और अंडर में प्राइमरी की जगह मोबाइल सेलेक्ट करके
एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा सैमसंग का सब ग्रुप जो है वो सेव हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा सैमसंग का सब ग्रुप सेव हो चुका है। इसी तरह से हम नेक्स्ट रियलमी का सब ग्रुप क्रिएट करेंगे। रियलमी टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अंडर में मोबाइल सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो रियलमी का सब ग्रुप क्रिएट हो जाता है। उसी तरह से हम यहाँ पर आईफोन का सब ग्रुप भी क्रिएट करते हैं। नेम टाइप करने के बाद अंडर में मोबाइल सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं तो आईफोन का भी सब ग्रुप क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर वन प्लस का भी सब ग्रुप क्रिएट करते हैं। नेम एंटर करने के बाद अंडर में मोबाइल सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके सब ग्रुप को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारे सारे सब ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर स्केप की प्रेस करते हैं तो हम स्टॉक ग्रुप विंडो पर आ जाते हैं। उसके बाद अगेन हम स्केप की प्रेस करते हैं तो हम इन्वेंट्री इन्फो विंडो पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम पर क्लिक करके एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने स्टॉक आइटम की विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद हम क्रिएट पर एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने स्टॉक क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें हम नेम के सामने सबसे पहले हम सैमसंग J2 टाइप करते हैं। सैमसंग J2 टाइप करने के बाद हम यहाँ पर अंडर में सैमसंग टाइप करने के बाद यूनिट में NOS टाइप करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर टाइप करते हैं। उसके बाद एंटर की करके सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा सैमसंग का स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर सैमसंग M30 टाइप करते हैं और अंडर में सैमसंग टाइप करने के बाद यूनिट में NOS टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर की करके सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा सैमसंग M30 का स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम अगेन सैमसंग का एक और स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। नेम के सामने सैमसंग J7 टाइप करने के बाद अंडर में सैमसंग सेलेक्ट करके यूनिट में NOS टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे एक और स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट सब ग्रुप हमारा जो है रियलमी का है। रियलमी का एक स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम नेम के सामने रियलमी नार्जो टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पर अंडर में सैमसंग की जगह रियलमी सेलेक्ट करके यूनिट में NOS टाइप करके एंटर की प्रेस करके रियलमी के स्टॉक आइटम को सेव करा देते हैं। इस तरह से हम अगला स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं रियलमी 8i और अंडर में रियलमी और NOS सेलेक्ट करके सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा रियलमी का दूसरा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं वो हमारे सामने कैसे शो होते हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे और उसके बाद स्टॉक आइटम में डिस्प्ले या ऑल्टर में जाकर एंटर करते हैं तो हमारे सामने स्टॉक आइटम की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रियलमी 8i, रियलमी नार्जो 50A, सैमसंग J2, सैमसंग J7 और सैमसंग M30 स्टॉक आइटम हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है जो हमने बनाए हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अगेन क्रिएट पर क्लिक करते हैं और दूसरे सब ग्रुप के स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम नेम के सामने iPhone 13 Pro टाइप करके एंटर करते हैं और अंडर में यहाँ पर iPhone सेलेक्ट करके यूनिट में NOS टाइप करके एंटर की करके सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा iPhone 30 Pro का स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम अगेन दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं iPhone 11 और अंडर में iPhone सेलेक्ट करके यूनिट में NOS टाइप करने के बाद हम यहाँ पर स्टॉक आइटम को सेव करा देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो सब ग्रुप है वन प्लस का, तो नेम के सामने वन प्लस नॉट टाइप करके अंडर में वन प्लस सेलेक्ट करके यूनिट में नंबर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हमारा वन प्लस नॉट का स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट नेम के सामने वन प्लस 9R एंटर करते हैं और अंडर में वन प्लस सेलेक्ट करके NOS टाइप करके एंटर की प्रेस करके
OnePlus 9R के स्टॉक आइटम को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारे सारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं तो हम स्टॉक आइटम की विंडो पर आ जाते हैं। उसके बाद हम अगेन एस्केप की प्रेस करते हैं तो हम इन्वेंट्री इन्फो की विंडो पर आ जाते हैं। उसके बाद हम अगेन एस्केप की प्रेस करते हैं तो हम गेटवे ऑफ टैली की विंडो पर आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर करते हैं तो हमारे सामने वाउचर्स ओपन हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर की एंट्री करेंगे। जो भी हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं उनके हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर देखते हैं। परचेज का वाउचर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर पार्टी नेम के सामने पार्टी का नेम एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पर पार्टी का नेम पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं जिससे हमारा वीडियो का टाइम लेंदी ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पर सैमसंग कंपनी का अकाउंट क्रिएट करने के बाद परचेज लेजर में परचेज अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इन्वेंट्री आइटम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सैमसंग J2 सेलेक्ट किया हुआ है। ये हमारा स्टॉक आइटम है। यहाँ पर हमने क्वांटिटी 1 ली है और इसकी वैल्यू जो हमने 15,000 रुपये ली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई करने के बाद 15,000 रुपये ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर हमने सैमसंग J7 सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने क्वांटिटी की 1 एंटर करते हैं और उसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पर 16,000 रुपये एंटर करते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर अगेन सैमसंग M30 सेलेक्ट करते हैं। ये भी हमारा स्टॉक आइटम है। उसके बाद हम यहाँ पर M30 सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो हम उसके बाद क्वांटिटी 1 सेलेक्ट करते हैं। 1 सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर उसका रेट डालते हैं। रेट हमने यहाँ पर 18,000 एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद इस तरह से हमारे सारे स्टॉक आइटम जो हमने परचेज़ किए हैं वो हमारे सामने एंटर करके हम इस वाउचर को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारा ये सैमसंग कंपनी का परचेस अकाउंट एक पार्टी से एंट्री जो है वो सेव हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट परचेस यहाँ पर रियलमी कंपनी लिमिटेड से करते हैं। तो हम यहाँ पार्टी लेजर के सामने रियलमी कंपनी लिमिटेड सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद परचेस लेजर के सामने परचेस अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक आइटम में रियलमी 8i सेलेक्ट करके एंटर करते हैं और क्वांटिटी में 1 टाइप करते हैं। 1 टाइप करने के बाद हम यहाँ पर रेट में 12,000 एंटर करते हैं। जैसे ही हम 12,000 एंटर करते हैं तो हमारे अमाउंट के सामने 1 × 12,000 रुपीज़ आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर रियलमी नार्जो 50A आइटम सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद क्वांटिटी में हम यहाँ पर 1 टाइप करने के बाद रेट में 15,000 रुपीज़ एंटर करते हैं। अभी हम यहाँ पर रियलमी की 2 ही स्टॉक आइटम परचेज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 आइटम सेलेक्ट करेंगे और एंटर की करके परचेज़ वाउचर को सेव करा देते हैं। इस तरह से हमारे परचेज़ की एंट्री हो जाती है विद इन्वेंट्री। फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा कि हमने यहाँ पर 2 कंपनी से परचेज़ की है। 2 कंपनियाँ जो हैं वो अलग अलग ब्रांड्स की थी। सबसे पहले हमारी थी सैमसंग कंपनी और दूसरी कंपनी थी हमारी रियलमी कंपनी। इस तरह से हम यहाँ पर बिल नंबर एंटर करने के बाद हमारी तीसरी कंपनी आईफोन लिमिटेड कंपनी टाइप करके पार्टी के नेम के सामने टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर परचेस लेजर के सामने परचेस अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द आइटम के सामने हम यहाँ पर स्टॉक आइटम लेंगे आईफोन से रिलेटेड। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर iPhone 11 सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद हम यहाँ क्वांटिटी में 1 टाइप करते हैं। 1 टाइप करने के बाद हम यहाँ पर रेट पर पहुँच जाते हैं। रेट में पहुँचने के बाद हम यहाँ पर 35,000 रुपीज़ एंटर करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक आइटम हमारा iPhone 13 Pro सेलेक्ट करके क्वांटिटी में 1 एंटर करने के बाद रेट में हम यहाँ पर 40,000 एंटर कर देते हैं। इस तरह से हमारे 2 स्टॉक आइटम हमने यहाँ पर आईफोन के परचेज़ कर लिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करके
परचेज वाउचर को सेव करा देते हैं। इस तरह से आईफोन कंपनी से हमने जो भी स्टॉक आइटम परचेज़ किए हैं तो परचेज़ की एंट्री सेव हो जाती है। इन्वेंट्री वाउचर को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लेंगे। बिल नंबर एंटर करने के बाद पार्टी नेम के सामने 1+ टाइप करते हैं और परचेज़ के सामने परचेज़ अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टॉक आइटम में 1+9R सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते हैं और क्वांटिटी में 1 टाइप करते हैं। 1 टाइप करने के बाद हम यहाँ पर रेट में 17,000 रुपीज़ एंटर करते हैं और जो कि मल्टीप्लाई हो गया हमारे सामने 70,000 रुपीज़ आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्टॉक आइटम 1+नॉट एंटर करते हैं और क्वांटिटी में 1 एंटर करने के बाद रेट में हम यहाँ पर 90,000 रुपीज़ एंटर करते हैं जो कि मल्टीप्लाई होकर हमारे सामने अमाउंट के सामने आ जाता है। उसके बाद इस तरह से हम 2 आइटम ही लेते हैं और इस तरह से परचेज़ वाउचर को हम सेव करा देते हैं। आपने स्क्रीन पर देखा कि हमने 1+ के कंपनी के स्टॉक आइटम परचेज़ किए हुए हैं। अब हम यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। परचेज़ की एंट्री सेव होने के बाद हम यहाँ पर कीबोर्ड के पेजअप की का प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो हमने लास्ट एंट्री की थी वो हमारे सामने आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। ऑल्ट P प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है। उसके बाद हम यहाँ पर Y की प्रेस करते हैं। Y की जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन पर बिल का इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू शो हो जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है। अब हम इसको स्क्रीन पर और जूम करना चाहते हैं तो हम माउस से जूम पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इनवॉइस और जूम हो जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे सामने स्क्रीन कितनी लार्ज हो चुकी है। और उसके बाद हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करते हैं तो हम वापस से उसी इनवॉइस के एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद हम अगेन स्क्रैप करते हैं। यदि हम प्रिंट भी देना चाहते हैं तो हम प्रिंट प्रीव्यू से देने के बाद स्क्रैप की प्रेस करने के बाद ऑल्ट P प्रेस करके एंटर करके प्रिंट दे देते हैं तो हमारे सामने इनवॉइस का प्रिंट प्रिंटर से निकल कर हमारे सामने आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर ज़रूर क्लिक करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें।